हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इफ असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है, मोलिकुलर नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मोलिकुलर ऑक्सीजन। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर दोनों करेक्ट है तो बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है किस फॉर्म में होती है, डायटोमिक फॉर्म में, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में होती है, डायटोमिक फॉर्म में, इस टाइप से। तो अभी अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की, तो इसके केस में क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है इस टाइप से। और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। और नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हाई होता है, हाइयर बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, हाइयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। और ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव। तो मोलिकुलर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो मोलिकुलर नाइट्रोजन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर्ड टू मोलिकुलर ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन ऑक्सीजन। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी और उतनी ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी, हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर lower will be the bond length, lower will be the bond length and higher will be the bond dissociation energy, higher will be the bond dissociation energy and higher will be the stability, will be the stability and lower will be the reactivity, will be the reactivity। इसी वजह से जो मोलिकुलर नाइट्रोजन होता है ये लेस रिएक्टिव होता है देन मोलिकुलर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है, मोलिकुलर नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन मोलिकुलर ऑक्सीजन, असर्शन करेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो रीजन की स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो मोलिकुलर नाइट्रोजन होता है इसमें क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती है और इसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट explanation of assertion, which is option second. Hope you understood it well. Best of luck.